सभी को नमस्कार। आज मुझे भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान विद्वान, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी पर बोलने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था और उन्होंने जातिगत भेदभाव की पीड़ा को बचपन से झेला, लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को अपनी ताकत बनाया और समाज में समानता का बिगुल बजाया। आम्बेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले दलित छात्र थे जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उनकी प्रतिभा का प्रमाण थी, लेकिन उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था। वे चाहते थे कि शिक्षा समाज की दुर्गति को दूर करने का हथियार बने। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज है। इस संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। अनुच्छेद 14-18 जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। उनका कहना था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आम्बेडकर जी ने केवल संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि वे दलितों, महिलाओं, मजदूरों के अधिकारों के लिए भी लड़े। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों पर दलितों के अधिकार की मांग की। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, एकता में ताकत है, संघर्ष से ही सम्मान मिलता है। उनका कथन था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। आज भी देश में जातिगत भेदभाव और असमानता मौजूद है। आम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए हमें उनके विचारों को आत्मसात करना होगा। उनकी याद दिलाती है कि कानून और व्यवस्था समाज के लिए है, समाज कानून के लिए नहीं। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां ज्ञान, करुणा और न्याय का राज हो। जय भीम, जय भारत।